हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे कि टीएसआर के रिटन एग्ज़ाम के टॉपिक के बारे में कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। सिलेबस तो आप सब लोगों को पता ही है कि 60 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है। रिटन एग्ज़ाम में 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के 4 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे और समय दिया जाएगा 2 घंटे और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहने वाली है। ये सब तो आप सभी को पता ही है। तो आज हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के जिन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। ओके, तो ये है पार्ट वन में है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। तो रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं कि किन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये देख लीजिए टॉपिक्स, जैसे कि फिगर काउंटिंग, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशंस, क्यूब एंड डाइस, एनालॉगीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शंस, नंबर सीरीज एंड अरिथमेटिकल रीजनिंग। इन टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है रीजनिंग के, और ये सभी टॉपिक्स आप लोग कवर कर लीजिएगा। ओके, 15 क्वेश्चन इन टॉपिक्स में ही आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखते हैं पार्ट बी में क्या है। तो पार्ट बी में है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें से भी 15 क्वेश्चन आने वाले हैं 15 मार्क्स के। तो जनरल नॉलेज में तो बहुत ही बड़ा सिलेबस है, क्योंकि इसमें इंडियन हिस्ट्री भी है, इंडियन जियोग्राफी भी है, इंडियन पॉलिटी भी है, इंडियन साइंस भी है और इंडियन इकोनॉमी भी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में क्या है। तो ये है इंडियन हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, आर्यन वैदिक एज, मगध एम्पायर, मौर्य एम्पायर, जैनिज्म, बुद्धिज्म, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, एज ऑफ मराठा, रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इम्पोर्टेंट वर्ड्स। ये सभी हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इनमें से ही हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आएंगे इनमें से ही आएंगे। अब देखते हैं इंडियन जियोग्राफी में क्या है। तो ये है ज्योग्राफी के टॉपिक, जैसे कि यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, द अर्थ, इंडियन क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, इंडियन फॉरेस्ट, इंडियन एग्रीकल्चर, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, फोक डांस ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, पॉपुलेशन, रिवर, डैम, नेशनल पार्क्स। ये सभी ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। 15 क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, इनमें से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इन टॉपिक में से ही क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी के। अब देखते हैं इंडियन पॉलिटी में क्या है। तो ये है इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पंचायती राज, आर्टिकल, शेड्यूल, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इंडियन पॉलिटी में, और इन टॉपिक्स में से ही हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग ये सभी टॉपिक्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमी में। तो इंडियन इकोनॉमी से ये है टॉपिक्स, जैसे कि नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, यूनियन बजट, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी। ऐसे इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आते नहीं, फिर भी आ सकते हैं। तो आप ये 4-5 टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं जनरल साइंस में क्या आएगा। तो जनरल साइंस के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, साउंड वेव्स, एसिड्स, बैटरी, ब्लड, सेल्स, विटामिन्स, डिजीज़, ह्यूमन बॉडी। ये है साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और इनमें से ही साइंस के क्वेश्चन आएंगे। 2-3 क्वेश्चन तो साइंस के आएंगे ही, तो इनमें से ही आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये हो गया जनरल नॉलेज। अब बात करते हैं पार्ट सी में क्या है। तो पार्ट सी में है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और इससे भी 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। तो आप लोग टॉपिक देख लीजिएगा। तो ये है टॉपिक परसेंटेज, एवरेज, एज, टाइम, वर्क, डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, SI/CI, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, HCF, LCM, स्क्वायर रूट, क्यूब, डेसिमल्स। ये सभी टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स के। हर एग्ज़ाम में यही सब टॉपिक से ही 1-2 करके क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो 15 में से 15 क्वेश्चन आप लोग ये टॉपिक से ही मिल जाएगा आप लोगों को टीएसआर के एग्ज़ाम में। अब बात कर लेते हैं पार्ट डी के बारे में। तो पार्ट डी में है ग्रामर है, जो कि इंग्लिश, हिंदी या बंगाली या ककबरक। तो इन 4 भाषाओं में से आप
कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो ग्रामर में। तो पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश ग्रामर में से टॉपिक्स हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एरर करेक्शन, आर्टिकल प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, स्पेलिंग टेस्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हर एग्ज़ाम में इन सभी टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा कि इन्हीं सभी टॉपिक से ही इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब देख लेते हैं हिंदी ग्रामर के बारे में। तो हिंदी ग्रामर में टॉपिक्स है जैसे कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एक शब्द, प्रतिस्थापन, महावड़े, वाक्यांश, त्रुटि, सुधार, रिक्त स्थान, पड़े, वाक्य व्यवस्था, अक्षर विन्यास, लिंग, अलंकार, वचन, समास, संधि विच्छेद, अनकर्ती शब्द। ये सभी हिंदी व्याकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के और इन टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन आएंगे। आप लोग 15 क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से ही मिल जाएगा आप लोगों को। तो इन्हीं सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा हिंदी में से। जो लोग हिंदी में एग्ज़ाम देंगे उनको ये सभी टॉपिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं बंगाली व्याकरण के बारे में। तो बंगाली में है समार्थक शब्द, विपरीत शब्द, एक शब्द, प्रतिस्थापन, वाक्य, भूल संशोधन, वचन, निबंध, समास, लिंग परिवर्तन, शुद्ध रूप, अशुद्ध रूप, ध्वनि, स्वरवर्ण, व्यंजन वर्ण, संधि विच्छेद, व्यास वाक्य, परिवर्तित अर्थ, पदांतर। बांग्ला व्याकरण से ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और एग्ज़ाम में इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं सभी एग्ज़ाम में। तो अगर आप लोग बांग्ला में एग्ज़ाम दोगे तो बांग्ला व्याकरण से इन व्याकरण को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 15 क्वेश्चन इनमें से मिल जाएगा आप लोगों को। और हाँ, कंप्यूटर से भी बेसिक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कुछ जैसे कि फुल फॉर्म हो गया, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस हो गया, शॉर्टकट कीज, लैंग्वेज, ईमेल, एमएस एक्सेल, वर्ड। कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। और करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि हर एग्ज़ाम में 2-3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। अवार्ड हो गया, इम्पोर्टेंट डेज, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, योजना, ये सब पढ़ लीजिएगा। और त्रिपुरा के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि टीएसआर त्रिपुरा की वैकेंसी है। त्रिपुरा से ही इसका फॉर्म फिलअप शुरू हुआ है। तो आप त्रिपुरा की हिस्ट्री के बारे में, त्रिपुरा की क्लाइमेट, त्रिपुरा की जियोग्राफी, त्रिपुरा का डांस, रिवर, त्रिपुरा का नेशनल पार्क्स, त्रिपुरा में कितने ब्लॉक्स है, डिस्ट्रिक्ट है, सब डिवीज़न है, त्रिपुरा के बारे में ये सब कुछ जान लीजिएगा क्योंकि त्रिपुरा से 2-3-4 क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो दोस्तों प्रिपरेशन में लग जाइए क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं फिजिकल में। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।